इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हैं इस थ्योरी के, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी। बेटे केयरफुली एक एक लफ्ज़ को लेना है आपने। कोलिजन थ्योरी के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं देखते हैं बेटे। पहला हमारे पास कंसेप्ट जो है वो सारे कंसेप्ट्स की हम बातें करने लगे। पहली बात क्या है बेटे? फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के होने के लिए, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, रिएक्टेंट मालिक्यूल, रिएक्टेंट मालिक्यूल जो होंगे, रिएक्टेंट मालिक्यूल जो होंगे बेटे क्या होने चाहिए? मस्ट कम इन कंटेक्ट, मालिक्यूल्स मस्ट लाजमी तौर पे बेटे कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर, और बेटे राबते में होने चाहिए, राबते में होने चाहिए, या जिसको हम कह सकते हैं आर कोलाइड, उन्हें कोलाइड करना चाहिए, उन्हें बेटे टक्कर मारनी चाहिए, कोलिजन करनी चाहिए। और कौन सा टकराव होना चाहिए, कौन सा बेटे कोलिजन होना चाहिए, देखते हैं, उसकी बातें भी हम कुछ करके देखते हैं। दूसरा पॉइंट बेटे, एवरी कोलिजन, हर जो कोलिजन है बेटे बिटवीन रिएक्टेंट मालिक्यूल्स, रिएक्टेंट मालिक्यूल्स के दरमियान, बिटवीन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मालिक्यूल के दरमियान, रिएक्टेंट मालिक्यूल डज नॉट मीन अ रिएक्शन। ठीक है बेटे, डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है बेटे, हर कोलिजन का मतलब डज नॉट मीन अ रिएक्शन, इसका मतलब बेटे ये नहीं है डज नॉट मीन अ रिएक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई रिएक्शन हो गया। हर कोलिजन का मतलब रिएक्शन होना नहीं है, ऐसे कह लो, हर कोलिजन का मतलब रिएक्शन होना नहीं है, ये कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे कौन सा कोलिजन होता है बेटे? ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कहते हैं असर अंगेज, जिसका असर हो, असर हो, इफेक्टिव कोलिजन्स, ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स, असर रखने वाले कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मालिक्यूल्स, बिटवीन रिएक्टेंट बेटे, रिएक्टेंट वाले मालिक्यूल्स, रिएक्टेंट मालिक्यूल्स मे काज अ रिएक्शन, उसके नतीजे में एक रिएक्शन हो सकता है, उसके नतीजे में रिएक्शन हो सकता है। कौन से कोलिजन से? इफेक्टिव से, असर वाले से, फ्रूटफुल से, उसे फ्रूटफुल भी कहते हैं। नेक्स्ट बेटे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, टक्कर मारते वक्त, टकराव करते वक्त, कोलाइड करते वक्त, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, कोलिजन होते वक्त बेटे द रिएक्टेंट मालिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मालिक्यूल्स होने चाहिए, रिएक्टेंट मालिक्यूल्स मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, फिर कह रहा हूँ बेटे मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, झुकाव बराबर होना चाहिए। ताली बजानी हो तो बेटे हाथ सीधे ऐसे होने चाहिए, ये नहीं कि ऐसे मार लो कहो जी ताली बज जाएगी, ये है ओरिएंटेशन, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ओरिएंटेशन। फिर देखते हैं बेटे और क्या होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ, एट द इंस्टेंट ऑफ, लम्हे पर, इंस्टेंट पर, ऑफ कोलिजन, कोलिजन के बेटे लम्हे पर, कोलिजन के लम्हे पर क्या हो जाए, कोलिजन के इंस्टेंट पर क्या हो जाए, द रिएक्टेंट मालिक्यूल, रिएक्टेंट मालिक्यूल की, रिएक्टेंट मालिक्यूल मस्ट हैव, रिएक्टेंट मालिक्यूल मस्ट हैव, क्या रखती हूँ बेटे, मस्ट हैव सफिशेंट एनर्जी, रखते हों, क्या रखते हों, काफ़ी, सफिशेंट, काफ़ी बेटे मुनासिब एनर्जी रखते हो, सफिशेंट एनर्जी, सो दैट, ताकि क्या हो जाए, सो दैट ये हो जाए,
सो दैट ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, ओल्ड बॉन्ड बेटे ब्रेक हो जाएं, बॉन्ड ब्रेक्स, पुराने बॉन्ड टूट जाएं, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड, और बेटे नए बॉन्ड बन जाएं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे रिएक्शन अक्कर, न्यू बॉन्ड फॉर्म, बेटे मैं कह रहा हूँ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन अक्कर्स। कब रिएक्शन हुआ? जब सफिशेंट एनर्जी वाले बेटे रिएक्टेंट मालिक्यूल ने कोलाइड कर लिया, जिनके पास एनर्जी भी काफ़ी थी। रिपीट करके देखते हैं। नंबर 1 बताओ बेटे, रिएक्शन होने के लिए मालिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ राब्ते में आना पड़ेगा। हर टकराव के नतीजे में बेटे क्या रिएक्शन हो जाता है? नहीं बेटे, जब इफेक्टिव कोलिजन होता है फिर रिएक्शन हो सकता है, हो सकता है बेटे। एट द इंस्टेंट, लम्हे पे, टकराव के लम्हे पे रिएक्टेंट मालिक्यूल की ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, और बेटे जब इंस्टेंट हो कोलिजन का, रिएक्टेंट मालिक्यूल की इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए कि क्या हो जाए बेटे, पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बन जाए। ये थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। दिस थ्योरी, द कोलिजन थ्योरी इज एक्सटेंडेड, कोलिजन थ्योरी को फैला दिया गया, इज एक्सटेंडेड, इसे एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंडेड, फैलाना, बड़ा कर देना। एक्सटेंडेड टू थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसे बेटे थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में, थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में एक्सटेंड कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में बड़ा कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। वो क्या है बेटे थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट? अकॉर्डिंग टू, मुताबिक, किसके मुताबिक बेटे? अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक रिएक्टेंट मालिक्यूल, जो रिएक्टेंट मालिक्यूल्स होते हैं, मस्ट पास, उन्हें गुज़रना चाहिए, मस्ट पास, उन्हें गुज़रना चाहिए। किस में से गुज़रना चाहिए? थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, एक ट्रांजिशन स्टेट में से गुज़रना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट में से गुज़रना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट में से गुज़रना चाहिए। सो दैट, ताकि क्या हो जाए? सो दैट प्रोडक्ट्स फॉर्म, ताकि प्रोडक्ट बन जाएं, प्रोडक्ट्स फॉर्म, ताकि प्रोडक्ट बन जाएं। गौर करो बेटे, इस थ्योरी को फैला के क्या बना दिया गया बेटे? ट्रांजिशन स्टेट वाली थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट वाली थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट कोई नहीं बनते, वो किस में से गुजरते हैं? एक ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरते हैं पहले, फिर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, डायरेक्ट चेंज नहीं होते। देखते हैं बेटे, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दे के देखते हैं। बेटे ये हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है, और बेटे बी भी रिएक्टेंट है। जब इन्होंने आपस में कोलाइड किया बेटे, ए और बी एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। सारे बांड कौन से हो गए बेटे? कच्चे वाले, पक्के बांड नहीं बने बेटे, कच्चे वाले बांड बन गए। ये देखो मैंने डॉटेड सी लाइनें लगा दी। इस स्टेट का नाम हमने क्या रखा है बेटे? इसका नाम है बेटे ट्रांजिशन स्टेट। इसका नाम हमने बेटे ट्रांजिशन स्टेट रख दिया है। इसे बेटे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसका नाम बेटे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी है। बाद में क्या होना है बेटे? इसने टूट जाना है, डिसोसिएट होना है, और किस में डिसोसिएट होके चले जाना है? ए बी में, और बेटे ए बी में। ये दोनों कौन बन गए हैं? प्रोडक्ट्स बन गए हैं। कहाँ से गुजरे हैं ये बेटे? इंटरमीडिएट से। और ये कौन है बेटे? रिएक्टेंट्स। ये कौन है बेटे? दीज आर द रिएक्टेंट्स। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट किस में से गुजरे हैं बेटे? रिएक्टेंट किस में से गुजरे हैं? ट्रांजिशन स्टेट में से गुजरे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में से। आगे चल रहा हूँ बेटे। द ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, क्या होती है बेटे? ट्रांजिशन स्टेट इज
एन अनस्टेबल अरेंजमेंट, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं बेटे, अनस्टेबल कौन है बेटे, अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अनस्टेबल तरतीब है बेटे एटम्स की, एटम्स की ट्रांजिशन स्टेट कौन है, एटम्स की अनस्टेबल अरेंजमेंट है, स्टेबल नहीं है, जिंदगी वाली नहीं है, बगैर जिंदगी वाली है। और कैसी है बेटे, एटम्स इट इज शॉर्ट लिव्ड, इसकी ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी है, इट इज शॉर्ट लिव्ड, ये थोड़ी ज़िंदगी वाली है। एंड हाई एनर्जी स्पेशी, और इसकी एनर्जी भी बहुत सारी है बेटे, इसके पास एनर्जी भी बहुत सारी है, एनर्जी स्पेशीज। ये क्या करती है बेटे, इट डिसोसिएट्स, ये टूट जाती है, इट डिसोसिएट, ये बेटे टूट जाती है, और किस में टूट जाती है, इट डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाती है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और थोड़ी देर के लिए बनती है बेटे, इसको कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। कौन सी स्टेट बेटे, ट्रांजिएंट, थोड़ी देर में बनने वाली। ये कब बनती है बेटे, इट इज़ फॉर्म्ड एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, इट इज़ फॉर्म्ड, ये बेटे बनती है एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, फॉर्म्ड बनती है एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, बेटे टकराव के वक्त बनती है, इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन के वक्त बनती है, इंस्टेंट ऑफ कोलिजन के वक्त बनती है। ये हमारा बेटे जवाब आ गया। दोबारा बताओ बेटे, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बेटे, अनस्टेबल, हाई एनर्जी, और बेटे ट्रांजिएंट स्टेट, शॉर्ट लिव, टूटी तो बन कौन गया, प्रोडक्ट, टूट गई तो क्या बन गया बेटे, प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, ये ज़रा इसी का सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो गया बेटे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तवज्जो से सुनना, मैं फिर पूछ भी लेता हूँ ना बेटे आपसे, मसला नहीं होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो संजीदा सोचते हैं, जब सीरियस देखें तो आ जाती होती है चीज़ें, ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड शय आपको बता ही नहीं रहा बेटे, सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ। इससे सिंपल करना ज़रा काम मुश्किल है, इससे आगे जाएंगे फिर क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ये आखिरी हद है जहाँ मैं ले जाता हूँ इसको, इससे आगे नहीं जा सकते। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है बेटे, तवज्जो करिएगा बेटे, ये हमारे पास एक बेटे रिएक्शन है, ज़रा तवज्जो करिएगा बेटे। यहाँ पे बेटे मैंने लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहाँ ले लिया है, एक्स एक्सिस पे। और यहाँ क्या लिया है बेटे, पी क्या होती है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी, पी कौन है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़रा गौर करिए बेटे, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और बेटे रिएक्टेंट यहाँ पे है, और बेटे प्रोडक्ट इधर है। अब मुझे बताना है बेटे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होने के लिए डायरेक्ट चला गया या एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ा, बैरियर क्रॉस करना पड़ा, एनर्जी का बैरियर क्रॉस किया है। अब मैं बना रहा हूँ, ज़रा छोटा छोटा बना रहा हूँ, ज़रा गौर करना बेटे। ये हमारे पास ए और ए था, ये बेटे ए और ए मेरे पास था, और ये वाला बी बी भी था, बी बी। बेटे बताओ, ए से जुड़ जाए तो बे बांड बन गया ना बेटे, ए और ए के साथ रिएक्टेंट हुआ ना, आप कहेंगे रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट। अब बताओ ये कौन बन गए, ए और बी बी, और ये जो छः बनी ये क्या छोटी सी मैंने बनाई, और बेटे इसके बाद बन गया ए बी और ए बी, ये कौन है। तो बताओ बेटे, ये जो एनर्जी का गैप है दरमियान में ये वाला, इसका नाम क्या है भला, इसी का नाम तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इसी का नाम बेटे क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लिखने लगाऊं, ई और ए इसका नाम है, और ये वाला फिर वाजे कर लें, ये फिर छुप गया थोड़ा सा, इसको फिर मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो बेटे मैं इसको कर देता हूँ ए और बेटे बी और बी, दो मैंने रिएक्टेंट बना दी। लिख रहा हूँ बेटे, द एनर्जी डिफरेंस, किस किस के दरमियान फ़र्क, बिटवीन
एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन एवरेज औसत, एवरेज एनर्जी औसत एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान आर ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान इज कॉल्ड, इसका नाम बेटे रखते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसका नेम बेटे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसे बेटे जाहिर किया जाता है किससे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसे जाहिर किया जाता है बाई ईए, इसे बेटे ईए से जाहिर किया जाता है। बताओ जी क्या होता है, जल्दी से शाबाश। रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उसका नाम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आगे चलता हूं बेटे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज नेसेसरी, द ईए इज नेसेसरी, लाजमी है बेटे, इन बोथ, दोनों में, किस में बेटे, इन बोथ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बेटे एक्सो में भी और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों में, एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों में ज़रूरी हैं, एक्सोथर्मिक में ज़रूरी हैं एंड एंडोथर्मिक में। बेटे पहले बताओ एंडोथर्मिक कौन होता है, जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो, और एक्सो बेटे ये दोनों में ज़रूरी हैं। देखते हैं बेटे कैसे दोनों में ज़रूरी हैं, लेकिन डिफरेंस ज़रूर होगा। तवज्जो करिए बेटे, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया बेटे और इसके बिल्कुल पैरेलल एक और बनाता हूँ ताकि आपको सीखना देखना आसान हो जाए। ये वाला बेटे मेरे पास रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मैंने इधर ले लिया, पीई मैंने यहाँ ले ली पोटेंशियल एनर्जी, और बेटे इधर भी मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे ले लिया है, और बेटे वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, पीई, वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी बेटे ले ली। तवज्जो करिएगा, ये बेटे हमारे पास रिएक्टेंट है, आर मैं उसे ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। मुझे बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है या ज़्यादा, कम हुई है। इसकी इंथाल्पी चेंज थी बेटे 5, इसकी है 20। बेटे पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, हीट निकली होगी तो कम हुई है ना बेटे। तो इस बात का नाम मुझे बताओ क्या है, ये वाली जो शय है बेटे, ये वाली, इसका नाम क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसके लिए, फॉरवर्ड जाने के लिए, किसके लिए बेटे, आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए। और बेटे ये जो फ़र्क है देखना बेटे, ये वाला और ये वाला, इस डिफरेंस को कहते हैं इंथाल्पी चेंज, इस डिफरेंस का नाम इंथाल्पी चेंज है। ये बेटे नेगेटिव होगी, यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है, ये वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव कह रहा हूँ। और देखो बेटे दोबारा बना रहा हूँ, ये देखो बेटे यहाँ पे रिएक्टेंट पड़ा है और बेटे हमारा प्रोडक्ट इधर पड़ा है। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज तो हुआ है, लेकिन बताइए बेटे क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ है या नहीं। बेटे यहाँ भी है, कहाँ पे है, ये वाली, देखो कितनी बड़ी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आगे जाना मुश्किल है। और बेटे बताओ इसमें और इसमें जो डिफरेंस होगा इसका नाम क्या रखोगे, इसका नाम रखोगे इंथाल्पी चेंज, और वो क्या जवाब होगा, पॉजिटिव। ये वाला कौन सा है बेटे, एंडोथर्मिक। और नेक्स्ट पीछे वाला कौन है बेटे, ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक। तो बताओ दोनों में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए या नहीं बेटे, दोनों में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी चाहिए। बताओ बेटे ग्राफ समझ आ गया। अब मुझे 2-3 लफ्ज़ बताने हैं बेटे। ईए कौन है, शाबाश, इट इज़ क्लियर, ये वाजे हो गया दैट, क्या वाजे हो गया बेटे, दैट ई इज़ नेसेसरी
that EA is necessary for a reaction to occur. For a reaction to occur. For a reaction to occur. एक रिएक्शन होने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेटे होना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद होना बेटे ज़रूरी है। फिर बताओ क्या होना ज़रूरी है? शाबाश बेटे, डिफरेंट रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट होगी। देख रहा हूँ बेटे, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डिफरेंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज डिफरेंट। वो बेटे फ़र्क होता है, अलग अलग होती हैं, हर रिएक्शन के लिए अलग, हर रिएक्शन के लिए अलग। दोबारा बताओ बेटे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम होती है या अलग अलग? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम नहीं होती, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होती है। मुझे बताओ बेटे, जो ये वाली वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? द डेल्टा एच फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन, एक ख़ास रिएक्शन के लिए इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। एक रिएक्शन के लिए हमेशा, फॉर अ रिएक्शन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होती है, ऑलवेज कांस्टेंट होती है। गौर करो बेटे, बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट यूज़ करते हुए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन बी चेंज्ड, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदली जा सकती है, कैन बी चेंज्ड बट नॉट द डेल्टा एच, बट नॉट द इंथैल्पी चेंज। लेकिन बेटे इंथैल्पी चेंज को, जो बेटे डेल्टा एच होता है, इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच को नहीं बदला जा सकता। दैट इज़, वो क्या होता है बेटे? हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को नहीं बदल सकते, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को नहीं बदला जा सकता। दोबारा बताना बेटे, किस रिएक्शन के लिए ये होना ज़रूरी है? बेटे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है? हाँ जी, एक्सो के लिए भी, एंडो के लिए भी। तो मुझे बताओ बेटे, दोनों के लिए, रिएक्शंस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिफरेंट होती है? देख लो बेटे, इसमें आगे जाना हो तो थोड़ी है, पीछे आना हो तो इतनी सारी है, इसमें आगे जाना हो तो इतनी सारी है, पीछे आना हो तो इतनी का है। इसका मतलब है आगे पीछे जाने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो है, लेकिन बेटे उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क है। बताओ बेटे, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक ख़ास रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बदल सकता है कि नहीं? नहीं बदल सकता। एक ख़ास रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज नहीं बदल सकती, लेकिन बेटे कैटलिस्ट डाल के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदली जा सकती है। ये देख लो, मैंने कैटलिस्ट डाला बेटे, मैं ऐसे बना रहा हूँ, आपने नहीं बनाना। ये देखो मैंने डाला, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं हो गई? बताए, लेकिन बेटे इनकी एवरेज एनर्जी में डिफरेंस तो अभी भी वही है। इसका मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बदली नहीं है, बदली नहीं है। पता लग गया बेटे? चलो इसको देख लो बेटे अच्छी तरह से, गौर कर लो, डायग्राम बना लोगे बेटे? वाई एक्सिस पे क्या लेना है? पोटेंशियल